ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, जो कि हम लोग कई पार्ट में इसको अभी तक आगे बढ़ाए हैं, लेकिन आज पार्ट 9 लेकर आए हैं और बेहतरीन ढंग से आपके सामने मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा वृद्धि होती क्या है। तो स्पीक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, यानी फिजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे देख सकते हैं आप इस बच्चे की, ये जो बच्चा है पहले इतना छोटा, उसके बाद इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, यानी अगर किसी भी तरीके से अगर हमारा शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, यानी फिजिकल चेंजेस आ रहा है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। और यह जो होती है बाह्य होती है, यानी इसको हम देख सकते हैं, चाहे हमारा लंबाई का बढ़ना हो, भार, हाथ पैर बढ़ना शुरू करें, या हमारे शारीरिक जो वृद्धि है वो होती है। तो ये सारे जो होते हैं वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जनरली यह परिपक्वता अवस्था जो होती है, परिपक्वता अवस्था उस समय जाके रुक जाती है। यानी जनरली 19-20 होते होते बच्चे का जो वृद्धि होती है वह समाप्त हो जाती है। तो ये वृद्धि था। अब थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं विकास के बारे में कि विकास क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विकास जो होती है वह वृद्धि उसका पार्ट है विकास का, लेकिन विकास जो होता है वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भाषाई और चारित्रिक सभी को वह समाहित करती है। यानी वो विकास, यहाँ देखिए, जब कोई बच्चा उछल रहा है तो वो अपना एक मेंटल पावर यूज कर रहा है, नहीं तो ये सारा जो है आप इसको जो देख रहे हैं, इसमें एक विकास की अवस्था को दर्शा रहा है। विकास मीन्स जो होता है वह मेंटली तौर पे या सामाजिक तौर पे, भाषाई तौर पर जो होते हैं बच्चे उसमें परिपक्व होते हैं। अब आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, हम वैसे तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होते हैं और एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हम लोग को जनरली जो पढ़ना है वह चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में जनरली 6 इसके स्टेजेस होते हैं, लेकिन हम लोग 4 ही स्टेज पढ़ेंगे, क्योंकि आप अडोलसेंस जो होती है, किशोरावस्था या अडल्टहुड, वहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि 13-19 साल के बाद बच्चे जनरली जो होते हैं स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, विकास की अवस्था। जैसे देखिए, किसी भी आप पेड़ पौधे को देखते हैं तो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक छोटा सा पहले वो अंकुरन होता है, अंकुरन के बाद उसमें देखते हैं कोपले निकलता है, कोपले से धीरे धीरे प्लांट बनता है, प्लांट से फिर उसमें मोजरे आती है, उसके बाद फिर उसमें फल आते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य की अवस्था को भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग 6 अवस्थाओं में जनरली इसकी अवस्था को अध्ययन करेंगे। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसको जनरली हम लोग पढ़ेंगे प्री नेटल, प्रसव पूर्व अवस्था, और उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा इन्फेंसी, जो कि देखिए ये जो है प्रीनेटल जो होती है पीरियड, यानी प्रसव पूर्व जो अवधि होती है, यह जनरली जो होती है वह कब, तो जनरली 40 सप्ताह का होता है। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं इसको, इन्फेंसी जो होती है, जिसको आप शैशवा अवस्था भी कहते हैं। तो शैशवा अवस्था जो होती है वह जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाएं होती है। और चाइल्डहुड जो होती है, बाल्यावस्था, वह आपका बाल्यावस्था जो होती है वह 2 से 12 वर्ष तक जाती है, नहीं। और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, प्री चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था जो 7 से 12 वर्ष तक होती है। तो ये सारे चीज़ है जिसके बारे में हम लोग आज क्लास करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग आते हैं बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो पहली अवस्था है, जिसका नाम है प्री नेटल पीरियड, यानी प्रसव पूर्व अवस्था। देखिएगा, यह एक ऐसी अवस्था होती है जो कंसीव के समय से ही शुरू हो जाती है। यानी जब ओवम और स्पर्म का मीटिंग होता है, मिलन हो जाता है, तो उससे एक जाइगोट का निर्माण होता है, एम्ब्रो जो जाइगोट बनती है, वही भ्रूण से एक छोटे से बालक का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो प्री नेटल पीरियड कहलाता है। वो कब से, तो वह कंसीव से लेकर बर्थ तक उसकी अवधि मानी जाती है, नहीं। यानी जब कंसीव होती है और उस समय से लेकर और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, वो लगभग वो सप्ताह में देखा जाए तो 40 सप्ताह, महीने में देखे जाए तो 9 महीना 10 दिन, और अगर दिन में देखा जाए तो 280 दिन की ये अवस्थाएं होती है। अब ये बात एक आती है आपके मन में कि प्रीनेटल पीरियड जो होती है उसमें जो सारा वातावरण होता है वो माँ का गर्भ होता है, नहीं।
और माँ के गर्भ में ही वो सारा भोजन सब कुछ उसको मिलती रहती है। यानी वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल बच्चे जो होते हैं ऐसे अज्ञान होते हैं। और विकास की कहा जाए तो सबसे ये महत्वपूर्ण अवस्था भी होती है और सबसे तीव्र अवस्था भी होती है इन्फेंसी, चूंकि इसमें बच्चे का जो विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से इसमें होती है। नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रसवपूर्व। यह अवस्था कब शुरू होती है? मैंने कहा कि माता के गर्भाधान से शुरू होती है और यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था है। कभी पूछ देगा कि विकास की प्रथम अवस्था कौन है, तो आप बताइएगा प्रसवपूर्व अवस्था। और इस अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अरे अभी तो आजकल तो लोग शादी को समझ लेते हैं बच्चे की फैक्ट्री। यानी आजकल बेटियों को जब शादी की जाए तो एक उम्र से किया जाए, अच्छी उम्र से 25 के बाद ही की जाए। क्योंकि देखिए आजकल शादी होने के बाद कोई देखते हो कि उसको कभी भी अपने मायके यहाँ नहीं रहने देती, वो हमेशा ससुराल में ही रहती लड़की। और 1 साल लगते लगते अगला जो है एक कार्यक्रम जो है शुरू कर देते हैं सभी। तो ये बड़ी हम लोगों के यहाँ के लिए बड़ी शर्मिंदगी भरी बात है। क्योंकि शादी विवाह का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे पैदा करें, सबसे पहले एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने। और वह जनवा न तब तक करवा कते, यानी कहने का देहात में भी कहता है, बहुत सारी कहावतें इस पर लोकोक्ति भी है। लेकिन देखिए आप समझिए बूझिए, थोड़ा सा घूमिए इधर उधर। बच्चे तो वो है एक हमारे जनरेशन को चलाने की अब पीरियड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शादी किए और बच्चे हो गए। उसके लिए 5 साल 6 साल आप वक्त दीजिए, मैच्योरिटी प्राप्त कीजिए और उसके बाद एक बच्चे आए। और आपके पास उसके लिए कुछ होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, ताकि भविष्य को जिस अंधकार में आप जी रहे हो उसको मत जिलाइए। उसको एक तजुर्बा दीजिए, उसको एक अच्छे नागरिक बने ताकि देश के भी काम है। ऐसा ना कि कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म दे दिया जाए और उसके बाद उसको भटकने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी कचरे का ढेर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रीनेटल पीरियड जो होता है बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इसमें माता को हमेशा ध्यान रखना होता है, बच्चे का भी और अपना भी। और इसमें किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। उसके बाद आता है दूसरा इन्फेंसी, यानी यह जो होता है बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम लोग शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। शैशवावस्था जो होती है 2 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अब एक बात समझिएगा, ये शैशवावस्था काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि बच्चे का अब जन्म हो चुका होता है। सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा मिस कर दिया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। शैशवा अवस्था जो होती है वह 2 से 12 नहीं होती है, ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाएं होती है। इसको कर लीजिएगा। बर्थ से, इंग्लिश वाले में ठीक है, हिंदी वाले में मिस कर गया है। बर्थ से 2 ईयर्स यानी 2 ईयर्स तक ये समय होती है शैशव अवस्था। जनरली जन्म से 2 साल की अवस्था होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था भी यह मानी जाती है। इसलिए अवस्थाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है चूँकि यह जो अवस्था होती है यह बच्चे का आगमन हो जाता है और वह बाहरी दुनिया के संपर्क में भी आना शुरू कर देता है। तो इसमें काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। और यह अवस्था होती है जिसमें अपने इंद्रियों के माध्यम से बच्चे जो होते हैं ज़्यादा सीखने का प्रयास तो इन्फेंसी में करते हैं, लेकिन इसमें भी इंद्रियों और के माध्यम से 2 से 6 साल का ये अवस्था, इसको ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष मत कर लीजिएगा। जन्म से 2 साल की अवस्था है, काफ़ी नाजुक अवस्था है शैशव अवस्था बच्चे के। और इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में जानते हैं। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व करना भी सीख लेता है, याद रखिएगा। यानी शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंद्रियों, सेंसरी, यानी सेंसेस आर टीचर्स, जो इसके सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती हैं, इसके शिक्षक होते हैं। अब शैशव अवस्था की विशेषताएं होती है। शैशव अवस्था में बच्चा अपने संवेगों का प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, जैसे कि रोना, हंसना, ये सब। और इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना भी सीख लेता है, बड़े के बोले हुए शब्दों को नकल करके सीखता है। इसलिए बच्चों के सामने जब आप रहते हैं, यानी आप जब भी अपने बच्चों के सामने रहते हैं, तो थोड़ा सा उचित और मर्यादापूर्ण शब्दों का ही प्रयोग करें, क्योंकि बच्चा नकल करने में माहिर होता है। इस अवस्था में उसका विकास तीव्र गति से होता है। अगर आपको प्रसव पूर्व अवस्था न दे तो प्रीनेटल पीरियड, तो इन्फेंसी को ही आप लोग मानेंगे सब विकास की सबसे तीव्र अवस्था है। 1 साल के बाद बच्चा मानसिक क्रियाओं का भी सहारा लेना शुरू कर देता है और इस अवस्था में बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है। और याद रखिए, इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना भी विकसित हो जाती है। तो ये था। अब हम लोग बात करेंगे, चाइल्डहुड की बात करेंगे। इन्फेंसी के बाद हम लोग आते हैं चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की बात करते हैं। अब सवाल आता है कि बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था होती है वह कब से कब तक होती है? देखिएगा,
ये बाल्यावस्था जो होती है यह जनरली 2 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। 2 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है। कहीं कहीं आपको 3 से 11 भी लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो बाल्यावस्था वो 2 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका विकास भी होना शुरू हो जाता है और इस अवस्था में बच्चा दोस्तों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है और इस अवस्था में बच्चों में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है। वह चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और चाहे वह उसके काम की हो या न हो। और अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, बाल्यावस्था की विशेषता, तो इस अवस्था में बच्चों में स्व सहयोग, प्रेम, सहानुभूति का विकास हो जाता है। जी, बच्चों में सहयोग, दूसरे के हेल्प करना, सहानुभूति, सिंपैथी का भी विकास हो जाता है, लगाव भी होने लगता है। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इस अवस्था में बच्चों में सामाजिक और नैतिक गुण भी विकसित होते हैं। इस अवस्था में बच्चों में आज्ञाकारिता के गुण विकसित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इस अवस्था में बच्चों में सामाजिक और नैतिक गुण भी विकसित होते हैं। समाज के साथ मिलना जुलना और नैतिकता भी इसमें बढ़ती है। सही और गलत के बीच अंतर भी करना हल्का हल्का सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चों में आज्ञाकारिता यानी डिसिप्लिन के गुण विकसित होते हैं। और याद रखिएगा, जो बाल्यावस्था होती है उसको 2 अवस्था में बांटते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, लेकिन जनरली इन्फेंसी को लोग मानते हैं। इस अवस्था में बच्चा आकृतियों को पहचानना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तु जो उसके सामने होता है, जो दिखता है, उस पर सोचना शुरू करता है और इस अवस्था में बच्चों को पुरस्कार और दंड का प्रभाव पता चल जाता है और इस अवस्था में बच्चे दूसरे का निरीक्षण करके सीखते हैं। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा माँ बाप के साये से परे बालकों की संगत पसंद करता है। इस अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का विकास हो जाता है। इस संप्रदाय को फ्रायड ने परिभाषित किया। जैसे ओडिपस के बारे में जानते हैं, देखिए फ्रायड के अनुसार लड़के जो होते हैं अपनी माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं और उनमें मातृ प्रेम भावना रहती है, उसमें मातृ प्रेम भावना ज़्यादा होती है तथा इसमें लड़के अपने पिता के प्रति द्वेष दिखाते हैं। यानी ओडिपस जो होता है जिसमें लड़के जो होते हैं अपने माँ के पास ज़्यादा खुश रहते हैं और पिता से ईर्ष्या के भाव रखते हैं। ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रा जो होते हैं इस अवस्था में लड़की अपने पिताजी की तरफ प्यार बढ़ाती है और तथा माता की तरफ द्वेष की भावना रखती है। अर्थात जब लड़की में विपरीत लिंग अर्थात पिताजी की तरफ प्यार बढ़ाती है तथा माता की तरफ द्वेष की भावना रखती है। अर्थात जब लड़की में विपरीत लिंग अर्थात पिता के प्रति लुभावने की भावना बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रा अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रा यानी लड़की का अपने पिता की तरफ प्यार बढ़ाना और माता से द्वेष की भावना इसमें आ जाती है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। चूँकि बाल्यावस्था जो होती है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, यानी चाइल्डहुड को अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होती है। ये भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है क्योंकि भाषा का विकास सबसे ज़्यादा जो होता है लगभग इसी अवस्था में हो जाती है। अब समझिएगा, इसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज, स्कूल से पूर्व के, चूँकि 2 से 6 वर्ष का आयु है तो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से बच्चा 6 वर्ष से स्कूल, ऐसे प्ले एज होता है। बच्चा इसमें प्ले स्कूल में जाते हैं लेकिन वह स्कूल के पहले की अवस्था है, ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से नहीं माना जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वह प्री स्कूल एज यानी पूर्व स्कूल आयु, स्कूल जाने से पहले की आयु है। प्री गैंग है, समूह पूर्व आयु, बच्चा अभी समूह में रहना नहीं सीखता है। और ये प्ले एज, खेलने की आयु के नाम से भी जाना जाता है। और भाषा विकास सबसे अगर तीव्र गति से कहीं होती है तो वह होती है पूर्व बाल्यावस्था में। याद रखिएगा, बाल्यावस्था काफ़ी नाजुक अवस्था होती है, भाषा का विकास काफ़ी तीव्र गति से होती है। बच्चे अपने घर से निकलकर अब थोड़ा सा आसपास के लोगों से मिलता जुलता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था भी होती है। अगला आता है उसी का लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जिसको गैंग एज यानी समूह की आयु कहा जाता है। इसमें बच्चा अब समूह में रहना सीख लेता है, अपने दोस्तों की संगति में माता पिता के साये से दूर होकर वह जो होता है बालकों की संगत ज़्यादा पसंद करता है।
और उत्तर बाल्यावस्था आते आते इसमें ओडिपस इलेक्ट्रा का भी भाव आ जाता है। यानी इलेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रा में लड़की अपने पिता की तरफ प्यार बढ़ाती है, यानी लड़की का पिता से लगाव होता है और माता से द्वेष भावना रखती है। अर्थात जब लड़की में विपरीत लिंग अर्थात अपने पिता के प्रति लुभावने की भावना बढ़ जाए तो इलेक्ट्रा अवस्था कहलाती है। और एक होता है ओडिपस, इसमें जो होता है लड़के जो होते हैं अपने माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं और मातृ प्रेम भावना बढ़ती है और पिता से द्वेष की भावना दिखाता है। तो ये है आपका उत्तर बाल्यावस्था। इसको ट्रबलसम एज भी कहा जाता है। इस ट्रबलसम यानी उलझन क्या कहा जाता है, इसमें बच्चे चूंकि बच्चे अब जो है से समूह में रहना सीखता है, गैंग एज कहलाता है, स्कूल एज कहलाता है, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के वातावरण से घुलते मिलते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की सोच भी डेवलप होती है और एक उलझन वाली आयु आ जाती है। 7 से 11 वर्ष इसको जनरली ये मानी जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो अवस्था है बनने और बिगड़ने की अवस्था, समाज के लिए कुछ करने या नष्ट करने की अवस्था, एडोलसेंस WTO के अनुसार 10 से देखिएगा WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष माने जाते हैं, लेकिन जनरली 13 से 19 वर्ष इसको मनोवैज्ञानिक ने माना है। किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था जो होती है वह चाइल्डहुड टू एडल्टहुड यानी बाल्यावस्था से एडल्टहुड जो होती है उसके बीच की अवस्था ये मानी जाती है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। ये बहुत जो होती है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनले हॉल ने कहा कि यह तनाव और तूफान की आयु होती है। मतलब इसमें जो बच्चे काफ़ी बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, और उस बदलाव के कारण काफ़ी वो तनाव में रहते हैं और किसी भी चीज़ को पाने की यानी अपने करियर को बनाने की उसकी तूफान सी मची रहती है। समाज में हर जगह प्रतिष्ठा पाने की एक तूफान सी मची रहती है। यानी किशोरावस्था एडोलसेंस यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छे रास्ते पर चलता है तो बहुत अच्छे गुण विकसित करता है और अगर बच्चे रास्ते से भटक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था को तूफान अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष का समय होता है। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ द ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंस स्टेजेस। इस अवस्था में शारीरिक विकास में काफ़ी हद तक परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है। बच्चों में मानसिक विकास हो जाता है। बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी जो चीज़ नहीं होती उसके बारे में भी वो समझने लगता है। बच्चों को सोचना तार्किक और औपचारिक रूप से हो जाता है। बच्चा प्रतियोगिताओं, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना की ओर अक्सर होता है। माता पिता की बातों को कम सुनता है, दोस्तों की बात ज़्यादा सुनता है। पीयर ग्रुप्स यानी अपने समवयस्क के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। बच्चा अपनी सुंदरता के बारे में सोचता है कि खुद को दूसरे के नज़रों में कैसे सुंदर दिखाया जाए। और ये ऐसी अवस्था होती है अगर गलत विचार आ जाते हैं तो इसमें जो होता है आकर्षण की भावना भी बढ़ जाती है। लड़का हमेशा लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ बढ़ते हैं और सभी एक दूसरे को आकर्षक दिखाने में लगे रहते हैं। इसमें बनने और बिगड़ने की उम्र है। अगर कोई इसमें फ्रेंडशिप कर लेता है, दोस्ती कर लेता है तो उसके जीवन का जो सुनहरा अवसर होता है वो बर्बाद हो जाता है। और अगर अपने करियर को ध्यान देता है तो वह सुनहरा ऑप्शन गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चे धार्मिक संस्था और रीति रिवाज आदि के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। बच्चा सहयोगी होता है, कोऑपरेटिव, दूसरे को सहयोग करता है। बच्चा अपने परिवार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि मेरा कुछ पहचान हो इस समाज में। और ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जिसके बारे में आपने जाना। और ये चारों अवस्थाएं जो होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको डाले जाते हैं। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो इससे क्वेश्चन आता नहीं लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, यह अवस्था 20 वर्ष से 60 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति औपचारिक व तार्किक गुणों में महारत हासिल कर लेता है। वह एक तथ्य के आधार पर सोचता है। इसकी प्रौढ़ावस्था की विशेषता अगर देखा जाए तो इस अवस्था में व्यक्तियों में जननात्मकता, जेनरेटिविटी आ जाती है और व्यक्ति का इतना विकास हो चुका होता है कि वह एकदम से अपने फैसले ले सकता है। व्यक्ति का दिमाग और भी ज़्यादा तार्किक रूप से चलता है और व्यक्ति पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा रहता है। मनुष्य में परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है और इस अवस्था में हमें इतना अनुभव हो चुका होता है कि हम कोई भी काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। और एक अवस्था जिसके बारे में जानते हैं, वृद्धावस्था, लास्ट ओल्ड एज। यह अवस्था 60 वर्ष ऊपर होती है और इसमें परिपक्वता के
परिपक्वता के आखिरी पड़ाव में होते हैं। वृद्धावस्था की विशेषताएं अगर देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड एज, तो इस अवस्था में हमारी इच्छाएं काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होती है, मनुष्य का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है और शारीरिक क्षमता में कमी हो जाती है। आदमी चिड़चिड़ा होने की वजह से अच्छी तरह समायोजन नहीं कर पाता है और आदमी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, या संवेदनशील होती है। तो ये थी पूरी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आपने देखा। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है काफ़ी, और इसका ये 9 पार्ट है। सारे पार्ट्स जाकर देखिए, अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 से लेकर 9 तक देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो किसी भी प्रकार की समस्या तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, जय हिंद।